वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। और मैं अभी अपने कमरे में हूँ। सुबह का वक्त है, 6 बज रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे सुबह 5 बजे उठ गए थे और पढ़ाई कर रहे हैं। कल से ये लगातार अपने क्लास का जो पेंडिंग वर्क था सब कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेसी और एनी। और ये अपनी स्कूल की तैयारी कर रही है। आज टेस्ट है मैथ का। मंडे को है। मंडे को है? हाँ। अच्छा, तो तू मुझे बता तो सकती थी कि क्या कर टेस्ट तेरा मंडे को है। तुमने मुझे सुबह मना किया पढ़ने के लिए। वो बोल तो रही थी ना, कल है करके। हाँ, मंडे तो बोला दो दो सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट का है? हाँ। तो ठीक है, फिर रिवाइज कर ले। तो सैटरडे और संडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है? हम्म। ये टैबलेट में क्या करिए, कैलेंडर लगा के? ओए भाई साहब, कैलेंडर लगा के क्या कर रही है? डेट वेट और हमारी गुची, ये देखो ऐसा सोई है, टेढ़ी नज़र से देख रही है भाई वो। क्या है, दोनों बच्चे और मैं अभी दादी वाले कमरे में हैं। तो अब दादी तो अब हमारे बीच नहीं रही, तो इस कमरे में सभी लोग बैठे हैं। क्योंकि दादी की बहुत याद आती है तो इस कमरे में बैठ जाते हैं। पहले मैं इस कमरे में इसलिए भी कम रहता था क्योंकि मम्मी दिन भर टीवी देखते थे, तो वो अपने आप को डिस्टर्ब मानते थे। और इस वजह से बच्चों को भी डिस्टर्ब होता था, तो बच्चे दूसरे कमरे में बैठ के या हॉल या बालकनी, क्या बोलते उसको, लॉबी। हाँ लॉबी में बैठकर मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, लॉबी में बैठकर पढ़ाई करते थे। जब भी मैं माँ की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरा जो शब्द है थोड़ा भारी हो जाता है। तो आज हमारा यही शुरुआत है। आज तो फिर हो गया, फिर समस्या होगी मुझे। तो आज हमारा दिन ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं तैयार हो जाऊंगा बैडमिंटन खेलने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन कम करने के लिए, टेंशन कम करने के लिए मुझे खेलना बहुत ज़रूरी है। कमरा ना बहुत अस्त व्यस्त हो गया अब। कल तो कपड़े धोए और पानी का काम किया, सफाई किचन का सफाई किया बस। एक तो धूप नहीं आ रही ना, धूप आती तो बताओ, बारिश ने कर दिया ना। बारिश ढांचे में कितना गर्म हो रहा था ना। देखो यार स्वेटर और आप देख रहे हो मैंने क्या पहन रखा है, इसने भी स्वेटर पहन रखा है। अच्छा, ढांचला में गर्मी से आफत या ठंडे से अब आफत। पिथौर में ठंडा हो रहा है, बारिश होती है बहुत ठंडा पड़ रहा है। पिथौरागढ़ का मौसम बहुत रेनी हो रखा है, क्लाउडी है बहुत। और ऊपर देखो कैसे बादल लगे हैं यार। बारिश तो अभी भी आ ही रही है सुबह सुबह। तो मैं लगता है मुझे अपनी कार ले जाना पड़ेगा। जहाँ पे मैं खड़ा हुआ ना, यहाँ पे हमेशा मेरी मम्मी खड़ी होती थी। जब भी मैं ऑफिस से आता था या लेट आता था तो यहीं पे खड़े होकर मुझे देखती रहती थी कि मेरा बच्चा आया या नहीं आया। और मेरे बच्चों का भी इंतज़ार करते थे कि बच्चे स्कूल से आ रहे या नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। बस यहीं पे खड़ी हो जाती थी। बहुत याद आ रहा है। बारिश हो रही है तो लोगों ने अपनी तो गाड़ी ढकी है, पर मैंने तो नहीं ढकी है। मेरी गाड़ी धुल गई। और मेरी अर्धांगिनी क्यों बैठी है वैसे? चलो, काम कहाँ से शुरू करूँ हो रहा है। काम ए से स्टार्ट कर, 20 जड़ तक हो जाएगा। यहाँ करना था, ये यहाँ पड़ रहे। अंदर कपड़े धोने हैं। तो अंदर वाले कमरे से स्टार्ट कर फिर। धोने वाले कपड़े पारे सो और मैं चलता हूँ खेलने। तो शाम के 5 बज चुके हैं और 5 से ज़्यादा हो गया असल में। तो मैं शाम को पहुँच गया हूँ अपने घर, अपने कमरे में। और छोटी बेटी पढ़ रही है, और सबसे छोटी वाली तो बस। मत करो ना अभी सोनी को। अब बताओ, क्या इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? हैं? खेल लीजिए वो खेल दिया है। थोड़ा तो अपना होमवर्क कर लिया पूरा, जल्दी। एक दोनों हाथ लगा के कर, एक हाथ से कौन लिखता है। और मैं अपनी बेटी से थोड़ा कहानी सुन लेता हूँ आज स्कूल में क्या हुआ है। तो सुनाओ फिर अब हाँ क्या तो घटनी घटी सुनो। है। हाँ, फर्स्ट पीरियड जीरो पीरियड गई, फिर इसका फिजिक्स का जीरो पीरियड था तो पर ये बात तो यार, मैं गंजा गजब लग रहा है इसमें यार। इसमें मतलब ना गजब, एकदम क्यूट लग मतलब रहे हो नहीं, अंडे जैसे। अंडा नहीं, विलेन लग रहा है जैसे। नहीं आप क्यूट लग रहे हो इसमें, अंडा अंडे जैसे क्यूट लग रहे हो। छेड़लो हमटी डमटी, छेड़लो। हमटी डमटी सेट ऑन द मम्मी वॉल। बुलाती था आपको छेड़लो।
गजब है यार तू भी आगे। सुनो मेरे इसका 60 मिनट। पापा पता है आज ना एक कुत्ता ना डायगोनली कर रहा था। ऐसे तो नहीं बोलती हूँ मैं। ये हमारे घर का सौरभ जोशी। अरे हेयर स्टाइल से लेकर तेरा चश्मा तेरा सब सुना है, सीमित है। तूने अपने घर में सुना पापा मैं ऐसे लिफ्ट मारा था, स्मैश भी ऐसा मारा, लगा ही नहीं हो। सुना कहानी सुना। ये कहाँ सुनाती है? मंडे टेस्ट हो, सरप्राइज टेस्ट हो। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज है बेटा, जब मंडे टेस्ट है तो बता तो दिया कि मंडे में टेस्ट है। मंडे टेस्ट मंडे को होता है, नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, मंडे तो फिर तो सरप्राइज कैसे हुआ फिर? सरप्राइज टेस्ट कैसे हुआ जब तेरे को ऑलरेडी पता टेस्ट है करके? सरप्राइज कैसे हुआ? अबे पागल, मैथ्स का थोड़ा ना हुआ, फिर कंप्यूटर का हुआ। पर तो मैं मैथ्स कर रहा था मंडे के लिए, मैथ्स और इंग्लिश का है अच्छा Monday का। सब्जेक्ट तो सरप्राइज था। हाँ तेरी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। तेरी जो कौन सा आती है? बात तो सही है, मुझे भी समझ नहीं आती कभी जब तूने कहा सरप्राइज टेस्ट है मंडे को, जब अब कभी- जब पता है टेस्ट मंडे को नहीं। है, सरप्राइज कैसे हुआ? मैंने कहा आज सरप्राइज टेस्ट होगा। नहीं, जब कभी तू बोलती रहे बाकी मुझे पूरी बात समझ बोला नहीं करना। आती। बात तेरी समझ में नहीं आती बेटा, बाकी में मेरी क्या समझ में नहीं आया बात। अब वो एक तो कंफ्यूज कर रही है, उसने साफ साफ नहीं बोला कि आज सरप्राइज साफ टेस्ट, साफ होता है, साफ नहीं होता है। कि आज सरप्राइज टेस्ट हुआ और परसों मंडे को टेस्ट है, साफ साफ ऐसा बोला। बोलना था इसको। पहले साफ तो बोल। साफ 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 नहीं, साफ साफ साफ। क्या सरप्राइज? नहीं, इसे खांसने का तरीका कैसा होता? हंस रही है, पता नहीं चलता तेरे तो। हंस रही मैं। ग्रेसी ने पढ़ाई कर लिया है, अब उसके बाद जो गुची को सुला रहे। उसका हेड मसाज कर रही है, वो बढ़िया सो जाते, पता है ऐसे हाथ फेर। देखो सोने का तरीका देखो उसका। दिन भर बारिश हो रही थी पिथौरागढ़ में, और अभी है बिल्कुल मौसम साफ, बिल्कुल आसमान साफ है, लगेगा ही नहीं कि यहाँ बारिश हो रही है। देखो और बच्चों ने तो बिल्कुल देखो कितना अस्त व्यस्त कर दिया सामान, बस कॉपी किताब और कपड़े ऐसे छोड़ के चले गए हैं। और अभी शाम का 8:15 बज रहा है, अंधेरा होने को है, बच्चे अभी तक कमरे में नहीं आए हैं, तो थोड़ी चिंता हो रही है। तो मैं बच्चों को बुला लेता हूँ अब। एनी जल्दी आओ, एनी आओ, चलो कमरे में चलो। ग्रेसी और एनी को तुम्हें टास्क दिया है, चलो। नहीं, कपड़ा पैक करो। ए तू कपड़ा लेके कहाँ जा रही है? ए मेरे टोपी लेके चले गए हो। टोपी बाज गई। ए पकड़, लेके आ, इधर ले गया। तो दोस्तों बच्चों की तो ये मस्ती चलती रहेगी, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और धीरे धीरे घर में खुशियाँ आएगी, जरूर आएगी, और इन खुशियों को हम जरूर ढूंढ लेंगे। और अब मैं विदा लेता हूँ, आपको मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।